दिया आप सबसे बातें करने के लिए। हम एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं प्रभु से, जो प्रभु हमें अगुवाई करे। प्यारे प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं पिता परमेश्वर। आपसे विनती करते हैं कि आज के वचन को समझने के लिए आप हमारी सहायता करें, ताकि पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम आज के वचन को सीख सके और उसे अपने जीवन में लागू कर सके। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आपने हम जितने भाई बहन को जुड़े हैं पिता परमेश्वर, सबको बुद्धि ज्ञान समझ दे पिता परमेश्वर। जितने भाई जुड़ गए हैं उनके आशीष दीजिए, उनको ब्लेस कीजिए पिता पर। और जितने भाई बहन जुड़ने में बाकी है पिता पर, उनका सहायता कीजिए, मदद कीजिए। जो भी प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, उनका रक्षा कीजिए पिता परमेश्वर, जो वो भी जुड़ पाए पिता परमेश्वर। हम सब आपका बेटा बेटी है पिता परमेश्वर। आपने हम सबको सीखने का मौका दिया पिता परमेश्वर। हमें सहायता कीजिए, मदद कीजिए। आपका पवित्र आत्मा हम अगुवाई करे पिता परमेश्वर, जो हम आपका वचन को सिखा सके। हमारी इच्छा नहीं पिता परमेश्वर, बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो पिता परमेश्वर। आपका राज्य का काम हम करने के लिए हम सबको उत्साह कीजिए पिता परमेश्वर, सबको इंकरेज कीजिए पिता परमेश्वर। कोई गड़बड़ी ना हो पिता परमेश्वर, सबको मेरी आवाज अच्छे से क्लियर आए पिता परमेश्वर। कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो पिता परमेश्वर। आगे का सब कुछ आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर, जो आपकी इच्छा है वही पूरी होने दीजिए पिता। छोटी सी प्रार्थना मैं राजा यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और दया से कबूल कीजिए, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर। आज मेरा टॉपिक है सच्चा क्रिसमस। सच्चा क्रिसमस क्या है? अभी सब जान रहे हैं, यही प्रचार सब लोग अपने अपने तरीके से दे रहे हैं। तो आज मैं भी थोड़ा सा बहुत जो मैं जानती हूँ समझती हूँ, मैं आज अपने तरह से थोड़ा ये देने जा रही हूँ। जो सच्चा क्रिसमस हम किसको मनाते हैं, जैसे कि हम सब आज दुनिया में देखते हैं, तो सब लोग दिसंबर 25 तारीख को क्रिसमस मनाने के लिए बहुत बहुत खुश है ना, बहुत इनका अपने आप को बहुत वो लोग जैसे बिजी कर लिया है सब चीज से, मतलब यीशु मसीह का जन्मदिन को मनाने के लिए, और बहुत धूमधाम से उन लोग मनाने के लिए शुरुआत कर दिया। जैसे दिसंबर महीना आता है तो उन लोग सब शुरू ही हो जाता है जो यीशु मसीह का जन्मदिन को मनाने के लिए। जैसे हमारा जन्मदिन आता है तो हम लोग सब लोग भी, ये ह्यूमन बीइंग जो इंसान लोग हैं, वो लोग कितना तैयारी करते हैं ना, तो ठीक उसी तरह जो बाकी जो हम देखते हैं संसार में आज क्रिसमस किस रीति से वो लोग मनाया करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग क्रिसमस दिसंबर आते पहले वो लोग नए नए कपड़े लेते हैं, अपने घर को बहुत अच्छे अच्छे से साफ सफाई करते हैं, घर को बहुत सुंदर से सजाते हैं, बहुत सारा नाश्ता बनाते हैं, उन लोग केक बनाते हैं, स्वीट्स बनाते हैं, बहुत कुछ आइटम बनाते हैं जिसको हम पकवान भी कहते हैं। और चर्च में भी बहुत सारे उन लोग प्रोग्राम्स रखते हैं जिसमें उन लोग बहुत सारे इंजॉयमेंट कर सकते हैं। क्या यही सच्चा क्रिसमस है? हम ऐसे ही क्रिसमस को हम समझते हैं? जी नहीं, ऐसा क्रिसमस नहीं है। इसको सच्चा क्रिसमस नहीं बोलता है। हाँ, एंजॉय करने का कोई गलत बात नहीं है, वो लोग गलत एंजॉयमेंट करते हैं, पर इधर हम देखेंगे, जो मेरा एक सवाल है, जो क्रिसमस मनाना जो है वो लोग एक प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मनाता है। अब जब जन्मदिन मनाने का तरीका कैसा है, जब हम लोग खुद का जन्मदिन मनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ना, सेलिब्रेशन में हम लोग केक रखते हैं, सब कुछ करते हैं, हम खुद इधर प्रेजेंट होते हैं। पर आज इधर हम देखेंगे जो उन लोग यीशु मसीह का जन्मदिन तो मना रहे, पर इधर हम देखेंगे कहीं भी यीशु मसीह दिखाई नहीं देता, कहीं भी यीशु मसीह रहता ही नहीं। मतलब एक तरीके से देखेंगे जिसका जन्मदिन उन लोग मना रहे, जिसका बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे, जो जिसके बारे में वही इंसान उधर है ही नहीं, वही गायब हो गया, वो उधर पता ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है। सिर्फ बोलते हैं जीसस जीसस जीसस, यीशु मसीह का बड़ा दिन है, यीशु मसीह का क्रिसमस है, यीशु मसीह का ऐसा है, पर कहीं भी हम नहीं देख सकते जो यीशु मसीह उधर प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि उन लोग सच्चा क्रिसमस मना ही नहीं रहा है। उन लोग को जो दिया गया उन लोग वैसे ही अपने 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 तरीके से उन लोग कर रहे हैं। इधर मैं आपको एक सच्ची बात बताना चाहती हूँ, ये मेरी खुद की गवाही भी समझे, और मैं अपने अनुभव से आपको बोलना चाहती हूँ। जो क्रिसमस एक ऐसा दिन हो गया आजकल संसारी लोग का, स्पेशली इसमें आप देखेंगे कैथलिक लोग, उन लोग, क्योंकि मैं भी एक टाइम कैथलिक फैमिली से ही आती थी, पर मुझे अभी मालूम पड़ गया जो क्रिसमस रियल में क्या होता है। एक टाइम मैं भी इन सब के बीच में इन्वॉल्व थी। तो इन लोग का क्या होता है, क्रिसमस आना बोलेंगे तो इन लोग सिर्फ वेट करते हैं ड्रिंक करने का, मतलब शराब पीने के लिए इन लोग एक जरिया बना लिया है। जो क्रिसमस आ गया 24th नाइट से, इन लोग बस वही करने का,
और ये लोग जो अपना सिंगिंग, कैरल सिंगिंग बोलेंगे, वर्शिप करते हैं सब जगह, घर घर जा जाके ये लोग वर्शिप करते हैं, वो सब उसमें भी हम देखेंगे कितने लोग जो है वो सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, और पूरी तरह से उन लोग दारू में एकदम नशे में चूर रहता है। और कितने लोग तो ऐसा है जो लोग चर्च में भी जाते हैं, चर्च का भी जो उन लोग का प्रार्थना होता है, उन लोग जैसे भी सेलिब्रेट करता है, जैसे भी वो खत्म होते हुए उन लोग एक दूसरे को विश करना तो दूर की बात, करते तो है, पर करने के बाद उन लोग क्या करते हैं, उन लोग दारू का दुकान में भागते हैं जो दारू पीने के लिए, और क्या क्या ना जाने उन लोग कैसे कैसे हरकत करते हैं। पर सिर्फ ये क्या होता है, ये सिर्फ एक क्रिसमस का नाम की वजह से ये सब गंदगी इन लोग क्रिसमस का नाम लेते हैं, पर ये सब गंदगी काम करते हैं। तो क्या ये सचमुच रियल क्रिसमस है? जी नहीं, ये रियल क्रिसमस है ही नहीं, क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं है रियल क्रिसमस होता क्या है, सच्चा क्रिसमस होता क्या है, उन लोगों को पता ही नहीं। अगर काश उन लोगों को मालूम होता तो लोग शायद नहीं करते थे। आज लोग जानने के बावजूद भी वैसा कर रहे हैं, और कुछ लोग को नहीं मालूम है इसलिए भी कर रहे हैं। ये समय हम देखा जाएंगे तो ये समय जो है ये मौज मस्ती करने का समय नहीं है, या मतवाला बन के हमें नशाबाजी करने का समय नहीं है, ये बल्कि ये समय हमारा उधार देने का, संदेश देने का, सुसमाचार हमें जाति जाति लोगों के पास बांटने का समय है, ताकि और भी लोग जो है यीशु मसीह को जान सके, उसके पास आ सके, उसके भी जीवन जो है वो उधार और मुक्ति से पा सके। और ऐसा हमारा यीशु मसीह का ये संदेश रियल में हमें ऐसा पहुंचाना चाहिए सबके पास। हमारा जितना भी रिलेटिव है, जितना भी रिश्तेदार है, जितने भी दोस्त भाई बहन जो भी है, जिसको रियल में सच्चा क्रिसमस क्या है नहीं मालूम है, तो आज जिसको भी हम सब जो मसीह लोग हैं, हमें जो प्रभु ने चुन लिया है, हमें आज उनको ये बात बताना बहुत जरूरी है। तो आज ये मौका वही है, क्योंकि सच्चा परमेश्वर का मतलब हमारा जो है बाइबल में सच्चा क्रिसमस का मतलब क्या है, वो सबसे पहला चीज है जो हमें देना, क्योंकि प्रभु ने कभी हमसे कुछ चीज मांगा नहीं है, हमें देना सिखाया प्रभु ने। हम देखेंगे यमुना का 3:16 में प्रभु क्या हमें देता है। सबसे पहला देखो शुरुआत हम देखेंगे तो इधर से ही हो जाता है। उसमें हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे और नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यहाँ देखिए वचन हमें दिखाता है कि परमेश्वर ने अपना किसको दे दिया, एक लौता पुत्र। कोई अपना एक लौता पुत्र किसी के लिए देता है क्या? आज किसी के पास, जब सबके पास बच्चे हैं, कोई बच्चे को कोई अपना किसी और के लिए दे देता है? नहीं। पर इधर हम देख सकते हैं जो परमेश्वर ने हम सबसे कितना प्रेम किया, इतना प्रेम किया जो उसने अपना पुत्र को मनुष्य जाति के उद्धार के लिए उसने इस संसार में दे दिया। क्योंकि जो हम उसके ऊपर विश्वास करेंगे, उसके ऊपर हम भरोसा करेंगे, उसके ऊपर हमारा जीवन निर्भर करेंगे, तो हमारा जीवन जो है वो उद्धार पाएंगे, हम पापों से बच जाएंगे। क्योंकि आज हम देख सकते हैं जो यीशु मसीह भी इस संसार में एक मनुष्य का रूप धारण करके आया ना, और सब मनुष्य जाति के लिए उसने क्या किया, पाप के लिए उन्होंने सूली पर चढ़ गया, और हम सबका पापों के लिए उसने दंड लिया अपने जीवन में, जो कि हमको मिलना चाहिए था। हम सब पापी थे, हम सब एकदम हमारा लाइफ बेकार था, कुछ काम करने थे, पर फिर भी प्रभु ने हम सबको, हमें दंड ना मिले, हमें ये भयानक और दर्दनाक मृत्यु ना मिले, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक मनुष्य का रूप लेके हमारे खातिर, उसने हमें मुक्ति देने के लिए, हमें पाप से बचाने के लिए, श्रम से बचाने के लिए, हमें उधार देने के लिए, उसने एक अनंत जीवन हमको देने के लिए उसने क्या किया, अपने आप को सूली पे चढ़ा दिया। तो आप सोचिए इधर कितना बड़ा बलिदान प्रभु ने दिया, और हम क्या करते हैं उसके बलिदान के बदले में? हम सब अपने आप को एंजॉयमेंट में जाते हैं, हम लोग सोचते भी नहीं एक पल भी जो प्रभु यीशु मसीह ने कितना बड़ा उसने बलिदान दिया। तो इधर हम देखते हैं जो क्रिसमस के समय में परमेश्वर पिता ने अपना एक लौता पुत्र दिया, और प्रभु यीशु मसीह ने हमें चंगाई और छुटकारा देने के लिए यहाँ पर अपने आप को, प्रभु के जन्म के समय हम सबको उसने अपने आप को पूरी तरह से उसने दे दिया। फिर हम क्या देखते हैं, मरियम भी
जो इस संसार में प्रभु यीशु मसीह को जन्म दिया तो उसने क्या दिया, उसने भी अपना शरीर को दे दिया ना। इधर हम देखते हैं सब लोग क्या क्या दे सकते हैं, तो मरियम ने अपना शरीर दे दिया। यूसुफ ने क्या दिया, उसने यीशु मसीह का छोटा बच्चा था तो उसने अपना नाम दिया, क्योंकि हम जानते हैं वो उसका पिता नहीं था, पर संसारी जब जीवन में होने के कारण उसने भी प्रभु यीशु मसीह को अपना नाम देता है। फिर हम देखते हैं जो गडरिया लोग, जो उस टाइम जिसको सुसमाचार मिला था जो प्रभु यीशु मसीह जन्म लेने वाला है, उन लोग खुशी से प्रभु को क्या देते हैं, उन लोग के पास तो कुछ नहीं था, है ना, क्योंकि वो लोग गरीब लोग थे। पर देखिए सबसे पहला सुसमाचार उनको ही गया जो यीशु मसीह जन्म लेने वाला है, वो ऐसा ऐसा चन्नी में जन्म हुआ है, तुम लोग जाके मिलो। तो वो लोग जब आते तो वो लोग क्या करते, वो लोग आराधना करते, स्तुति करते, उन लोग अपने दिल से प्रभु को विश करते हैं ना। फिर हम देखते हैं वो स्ट्रेंजर जो मुसाफिर था, वो लोग जो प्रभु को तारा देख देख के आते हैं, भविष्य वाला लोग, वो लोग प्रभु को भेंट चढ़ाने के लिए वो लोग अपने तरीके से जब प्रभु को मिलते हैं तो वो लोग कोई सब 2-3 जन लोग जो थे वो लोग अपने तरफ से सोना चांदी लोबान गोंद वो सब चीज उन लोग प्रभु यीशु मसीह को भेंट देते। तो आज हम देख सकते हैं जो क्रिसमस का सच्चा मतलब देना, हमें उसको देना। देना मतलब क्या दे सकते हैं हम प्रभु को, कुछ अपना दे सकते हैं क्या, हम कुछ हम लोग काबिल है प्रभु को कुछ अपना देना, क्योंकि सब कुछ तो उनका ही बना हुआ है। हम सिर्फ अपना मन को, अपना हृदय को प्रभु को दे सकते हैं। पर आज हम देखते हैं ये क्रिसमस की वजह से, इस संसार की दुनिया की अभिलाषा की वजह से हमारे जीवन में इतना हम लोग ने दुनिया का सब गंदगी, सभी अभिलाषा, सभी इधर की बात उधर की बात, इतना अपने जीवन में, अपने हृदय में, अपने मन में हम लोग ने भर दिया जो उसमें हमारे लिए, हमारे यीशु मसीह के लिए जगह ही नहीं रखा। हम लोग ने उस जगह ही नहीं रखा जो हम लोग प्रभु यीशु मसीह को क्या दे। और यीशु मसीह हमसे क्या चाहता है, क्या चाहता है, वो हमारा सच्चाई, हमारा पवित्रपना, हमारा उद्धार जो प्रभु ने किया उसका हमें भी तो फल देना है कि नहीं। जैसा प्रभु वचन में कहता है ना, हम एक 100%, 60 और 30% हम लोग को प्रभु को वो सब चीज देना है। तो हम कैसा सुसमाचार सुना के प्रभु को दे, पर जब हमारा दिल में कुछ सच्चाई नहीं है, प्रेम नहीं है, जगह ही नहीं यीशु मसीह का, तो हम कहाँ से सुसमाचार सुनाएंगे प्रभु को, कहाँ से हम प्रभु का काम करेंगे। तो आज हमें सबसे पहला अपने दिल में प्रभु को जगह देने का, हमारा हृदय खोलने का, हमारा मन खोलने का, और हमें प्रभु को अपना सच्चाई से हमें प्रभु को ग्रहण करने का, उसको हमें अपना राजा बनाने का, उसको हमें, क्योंकि प्रभु भी वही चाहता है ना जो हम प्रभु को इसी तरह से हम उसको स्वीकार करें, इसी तरह से हम प्रभु को स्वीकार करें। तो प्रभु आज हमारे जीवन में इसी तरह से काम करना वो चाहता है, वो चाहता है जो हम लोग उसके काम करने के लिए हम ये मतलब आगे बढ़े। तो हम सबसे पहला देखेंगे, ये तो संसारी टाइप था, आज हम देखेंगे जो वचन से प्रभु यीशु मसीह ने कैसा। तो पहला तो हम लोग ने यूहन्ना 3 का देखा है ना, प्रभु यीशु मसीह पापियों पर परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करने के लिए आया, मतलब उसका अंदर कितना प्रेम था जो उसने एक लौता पुत्र को हमारे लिए दे दिया। अभी हम देखते हैं दूसरा जो है प्रभु यीशु मसीह अपने पिता की इच्छा पूरा करने के लिए इस पृथ्वी में आया। यूहन्ना का 6 का 37 से 39 तक हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता का इच्छा को कैसा पूरा किया। जो कुछ पिता मुझे देता है वो सबसे पहला सब मेरे पास आएगा, उसमें कभी ना निकालूंगा, मैं उसे कभी ना निकालूंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। और मेरे भेजने वाले की इच्छा ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ ना खाऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाओ। देखिए इस वचन में प्रभु यीशु मसीह जो है बहुत स्पष्ट, बहुत क्लियरली उसने बताता है जो कोई भी मेरे पास आएगा वो सिर्फ और सिर्फ पिता की इच्छा अनुसार ही आएगा। पिता का मर्जी बिना वो हम कभी भी नहीं आ सकता। हम पिता का कार्य करेंगे तो हम उसके पास आ सकते हैं, हम यीशु मसीह के करीब आ सकते हैं, और वो जो है वो हमें कभी नहीं ठुकराएगा, वो हमें अपने आप ग्रहण कर लेगा। अगर हम प्रभु यीशु मसीह का काम करेंगे, सुसमाचार सुनाएंगे और उसका इच्छा अनुसार हम अपना जीवन को बिताएंगे,
तो प्रभु यीशु मसीह हमें ग्रहण करेगा, हम कैसा भी हो। पर वो इसीलिए इस संसार में आया जो वो अपना इच्छा को, प्रभु का इच्छा पूरा कर सके। इधर दूसरा हम देखते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आया। पहला तीमुथियुस का 1:15 हम पढ़ते हैं, उसमें कैसा बताता है, ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिन जिन में सबसे बड़ा मैं हूँ। देखिए इधर पौलुस अपने लिए बोलता है, जो हम सब जानते हैं पौलुस कैसा लोग था ना, कैसा वो था, कितना पापी था, कितना वो अत्याचार कर रहा था, पर फिर भी देखो किसको प्रभु ने चुना, उसको ही चुना। और प्रभु ने अपने स्वर्ग को, अपने महिमा को छोड़कर उस जगत में आया। क्यों आया? क्योंकि उसने हम सबको इस संसार में पापियों से हमें दूर करने के लिए, जो उसके पास पिता के साथ पहले से वो रहता था, उसके पास सब कुछ था, और फिर भी उसने छोड़ के हमारे लिए इस संसार में आता है। और पौलुस को, जैसे साउल को पौलुस बनाया, मतलब हमारा भी जीवन कैसा था, हम भी सब पाप में पड़ा हुआ था ना, हम भी सब दुष्ट काम में था, हम भी पापी थे। हमारा भी उद्धार जब नहीं हुआ तो हम भी मीन्स प्रभु को नहीं जानते थे, पर प्रभु ने जब आज हमें जान लिया, हमें उद्धार दिया, हमें अनंत काल जीवन हमें दिया, हमें अपना बेटा बेटी बना लिया, तो आज हमारा काम क्या है? आज हमारा काम ये है जो हमें प्रभु का सुसमाचार सबको सुनाना है। हम सब जानते हैं जो पौलुस ने कितना काम किया ना, बाइबल में सबसे ज्यादा वचन उसने ही लिखा है, बाइबल में सबसे ज्यादा चैप्टर्स उसने, गॉस्पेल उसने ही लिखा है। तो आज हमें भी अपने जीवन में ऐसे ही काम करना है। हमारा पुराना जीवन को हमें याद भी नहीं करना है, सोचना भी नहीं है, क्योंकि बोलते हैं ना, जैसा लूत की बीवी को, जैसा प्रभु ने परमेश्वर ने उसको बोला तो इस नगर से आगे जा, पीछे मुड़ के मत देख, तो हमें भी पीछे मुड़ के नहीं देखना है, हमें भी याद नहीं करना है। हमें बस आज का जीवन, हमें जो प्रभु ने जीवन दिया, हमें जो जीवन हमें जीने के लिए प्रभु ने करना है। जैसे कि पौलुस ने इतना पापी होने के बावजूद भी क्या उसने वापस दोबारा पाप किया? क्या वापस उसने पीछे मुड़ के गया? नहीं, उसने पूरी तरह से प्रभु का काम को अच्छे से, सच्चाई से, ईमानदारी से किया। तो आज हमारा भी जीवन, हमें भी जिस उद्देश्य के लिए इस दुनिया में चुना गया है, और प्रभु यीशु मसीह जब इधर आया है तो उसने बहुत बहुत क्लियर उसने बताया है जो वो काय के लिए आया, प्रभु का अपना हमें पापों से छुड़ाने के लिए वो आया, इसके लिए उसने अपना बलिदान दे दिया। मेरी आवाज आ रही है ना सबको? ओके, थैंक यू। तो आज हमें ये चीज याद रखना, हमें संसार की में भटक नहीं जाना है, हमें संसार की मोह माया में नहीं जाना है। हमें ये नहीं देखना है जो लोग ये मना रहे हैं, वो मना रहे हैं, अरे उसमें कितना एंजॉयमेंट है, उसमें कितना मजा आ रहा है, उसमें कितना हम सब मिलजुल के पार्टी करेंगे। नहीं, हमें वो चीज नहीं, क्योंकि आज हमारा दिन जो है ना, वो नूहा को याद करने का, नूहा का दिन के जैसा आज का संसार है। नूहा के टाइम में भी लोग यही सब पीना खाना, शादी वादी, मत वाला जीवन जी रहा था, पर उन लोग का नतीजा क्या हुआ हम सब जानते। उन लोग को उस टाइम एग्जाम्पल नहीं था, पर आज हमारा जीवन में हम लोग को बहुत अच्छा, हर एक जन का एग्जाम्पल हम लोग को बाइबल के अनुसार से, गवाही के अनुसार से हम लोग को दिया गया। तो आज हम लोग का जीवन में, आज हम लोग को एक एक पल, एक एक क्षण हम लोग को अपना जीवन को बहुत बहुमूल्य समझने का, और बहुत अच्छे से हम लोग को उसको यूज करने का, उसको गहरे गहरे समझ के इतना हल्का में नहीं लेने का। आज एक बार जब तक, क्योंकि हम जब तक जिंदा है तब तक हम प्रभु का काम कर सकते हैं, हम प्रभु में चल सकते हैं, प्रभु का सुसमाचार चाह सकते हैं। हम सोचेंगे कल हम मर जाएंगे तो हम प्रभु का काम नहीं, हमारे जब मर जाएंगे तो हमें कोई क्षमा नहीं है, कोई पाप की हमें गुंजाइश ही नहीं है, हमारे कोई उधर इलाज नहीं होएगा। हम अगर कुछ भी गलत काम किया तो उसका सजा हमें भोगना होगा, हमारा न्याय किया जाएगा। तो आज हमारा जीवन जैसा है, हमें उसको परखो, जानो, समझो और उसको सुधारो। हमें इस संसार का मोह माया में, अभिलाषा में, ये क्रिसमस है, लोग ऐसा मनाते हैं, कोई दोस्त बोलेगा अरे आजा मेरे घर पे, चल एक ही दिन की तो बात है, ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे। नहीं, हमें उसको बताना है। आज हमारा, हम प्रभु के लिए, जब प्रभु ने अपना जीवन दिया तो आज हमें भी प्रभु के लिए अपना जीवन देना है। आज हमें भी प्रभु के लिए सुसमाचार सुनाना है। आज हमें भी सच्चाई बताना है। तो ये सुसमाचार क्या है, हमारा प्रभु क्यों आया संसार में, वो अपना बलिदान क्यों दिया, अपना लहू क्यों दिया, हम लोग को उद्धार क्यों किया,
ये सब कुछ हम लोग को देना है, क्योंकि आज हमारा सच्चा क्रिसमस का मतलब है देना। तो आज हम लोग किसी को पार्टी नहीं देने जाएंगे, ना हम लोग किसी को कपड़ा देने जाएंगे, ये नहीं। हाँ, वो कर्म है जो हम विश्वास के साथ अपना कर्म करना बहुत जरूरत, जो जरूरतमंद है। पर हमें ये सब में नहीं जाना है, हमें सुसमाचार फैलाना। आज हम जानते हैं सब लोग ये सेंटा क्लॉज और इसको उसको उन लोग इतना इम्पोर्टेंस दे रहे, पर हमारा यीशु मसीह को इम्पोर्टेंस दे ही नहीं रहे। इधर हम दूसरा देखते हैं, हमारा हमारे प्रभु यीशु मसीह अंधेरे में रोशनी देने के लिए आया है। रोशनी, सॉरी, यूहन्ना का 12 का जो 46 अगर हम पढ़ते हैं उसमें क्या लिखा, मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर भरोसा करे वो अंधेरे में ना रहे। देखिए, हमारा यीशु मसीह ज्योति है। वो हमारा संसार जो शैतान ने पूरा अंधेरा कर दिया, सबको अंधा बना दिया, उसमें सबको बहका दिया, सबको बिगाड़ दिया, उसने भरमा दिया सबको, और सब लोग देखो उसमें ही चल रहे। पर हमारा यीशु मसीह कितना क्लियर। आप सोचो, एक घर है, एक घर के अंदर सब लाइट बंद है, तो आपको कोई भी चीज ठीक से मिलेगा क्या? नहीं। आपको ढूंढ ढूंढ के, टटोल टटोल के, आप कभी गिर जाओगे, ठोकर खा जाओगे। आपको हर एक चीज, कुछ भी चीज आपको सामने रहने के बावजूद भी आप उसको मिल नहीं सके। क्यों? क्योंकि उधर उजाला नहीं है। पर आज हमारा यीशु मसीह संसार में ज्योति बन के आया, सब अंधेरा निकालने के लिए आया। तो आज हमारा सामने अंधकार को हमको छोड़ के ज्योति में चलने का हमारा है। हमको उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह लोगों को शैतान के अंधकार से सामने से निकाल कर वो परमेश्वर के प्रेम और प्रकाश के राज्य में ले जाने के लिए आया। देखिए कैसा हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें ले जाने के लिए आया, क्योंकि हम सबका विश्वास है ना, जो एक दिन हमारा यीशु मसीह आएगा और हमारा उद्धार होएगा, सॉरी, हमारा रैप्चर होएगा और हमें उठा ले जाएगा। ये हमारा अंदर ये विश्वास, ये आशा हमारा जीवन में, अगर हम मसीह है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम उसको जानते हैं, तो हमारा अंदर ये विश्वास होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज इस संसार के लोग जो है वो ये विश्वास नहीं कर रहे। वो लोग सिर्फ मालूम है, जो लोग को ऐसा लगता है, मसीह लोग भी, जो लोग दूसरे मसीह लोग हैं, वो लोग भी यही कहता है, जो हमारा बस हमारा बैप्टिस्मा हो गया तो हमारा उद्धार हो गया। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, 10 कुंवारी का, 5 कुंवारी के पास तेल था और 5 कुंवारी के पास नहीं था। तो 5 कुंवारी जो था वो कलीसिया, जिसको उन लोग को सिर्फ उधार ही मिल गया, और वो लोग सोचते थे जो हम लोग स्वर्ग में चला जाएंगे। पर जो दूसरा 5 लोग था, वो लोग आलसी हो जाते ना, वो लोग तेल लेना ही छोड़ देते, वो लोग सिर्फ मशाल ही लेके चलते। पर उन लोग को नहीं मालूम था कब यीशु मसीह आएगा और कब। इसके मतलब नहीं है जो हम लोग पढ़ते यीशु मसीह को मालूम नहीं है कब आएगा। हम लोग बोलते हैं ना सिर्फ पिता को मालूम है, नहीं। यीशु मसीह इसके लिए बोला गया है जो उसको नहीं मालूम है, क्योंकि जब वो पृथ्वी में था तो उस टाइम यीशु मसीह पूरी तरह से मनुष्य था। इसके लिए उसने अपने चेलों लोगों को बोला कि मुझे भी नहीं मालूम जो मैं कब वो दिन आने वाला है। इसके मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह को नहीं मालूम, यीशु मसीह को सब कुछ मालूम है, क्योंकि वो तो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, उसको सब मालूम हो। जब मनुष्य का रूप धारण करके इस पृथ्वी में आया था तभी उसने बोला था। तो आज हमको मालूम होना चाहिए जो कभी भी कोई भी समय में प्रभु आएगा तो हम उसमें अपना काम में हम डट के रहना चाहिए, हमें मिलजुल के काम करना चाहिए, हमें आलसपना नहीं करना चाहिए। आधा जन के जैसा पृथ्वी लोग, दुनिया में लोग चर्च तो नाम के लिए जाते हैं, पर क्या करते क्या नहीं करते, चर्च से बाहर आते हैं वो लोग वापस संसार के लोगों के साथ मेल जोल कर लेते हैं, वैसे ही जीवन जीते हैं हम लोग। वही गाली गलौज, मार पीट, दारू पीना, शराब पीना। हम लोग वचन में इतना ये नहीं, क्यों? क्योंकि उन लोग को लगता है हम लोग का उद्धार हो गया, पर नहीं। जैसा दूसरा कुंवारी बताया है, वो लोग पवित्र आत्मा को, अपना तेल को, मशाल को, तेल सब कुछ लेके आए। मतलब उन लोग का जीवन कैसा था? उन लोग सच्चाई से, ईमानदारी से, पवित्र से उन लोग जीता था। अगर उन लोग के जीवन में कुछ भी पाप हो जाता है तो उन लोग माफी मांगते, उन लोग क्षमा करते, पश्चाताप करते, प्रार्थना करते, घुटने में आते, रोते हैं प्रभु से, और फिर उन लोग अपना पश्चाताप करके उन लोग सही जीवन जीने को लगते हैं। यही मतलब है जो हमारा जीवन को, अगर हमसे कोई पाप हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, कोई गुनाह हो जाता है, तो हमें उस चीज को टालना नहीं है। हमें ये नहीं कहना है जो हम आज नहीं कल करेंगे, नहीं।
हमें वो चीज को आज ही अपना जीवन में सुधार लाना बहुत जरूरी है। तो आज जब हमको समझ में आ गया हमारा यीशु मसीह का ये सुसमाचार क्या करने का है, ये क्रिसमस को हमें कैसा लोगों के सामने पेश करने का है, तो उसके लिए हमें देर नहीं करना है। हमें जब भी मौका मिले तो हमें प्रभु का यीशु मसीह का क्योंकि प्रभु ने इसके लिए बहुत भारी कीमत चुकाया है, बहुत भारी। हम लोग नहीं पूछ सकते जो हम लोग का जीवन बहुत सस्ता है। हम लोग बोलते हैं ना हम लोग को फ्री ऑफ चार्ज में हम लोग को वचन मिला तो फ्री ऑफ नहीं, इसके लिए प्रभु ने बहुत भारी कीमत चुकाया है और उसने हम सबको मोल लिया है। हमें अपना जीवन अपने तौर तरीके से नहीं जीना है, हमारा प्रभु यीशु मसीह जैसा चाहता है हमें वैसा ही जीना है, वैसे ही हमें उसका आज्ञाकारी बनना है। उसके प्रार्थना में, उसके वचन में, उसके सुसमाचार में हमें कोई भी मिलावट नहीं। क्यों डैनियल राज क्यों बोलते हैं कोई भी मिलावट तुम लोग को करना नहीं है, कोई भी मिलावट से हमें नहीं। जो जो आज हम देखते हैं पास्टर, बड़े बड़े पास्टर लोग भी वचन को मिलावट करके पेश कर रहे हैं, पर आज हमें वो सब चीज नहीं। आज हम लोग को खरी शिक्षा मिल रही है, तो आज हम लोग को मिल रहा है तो हम लोग को भी दूसरे को सिखाना है, समझाना है, बताना है, देखना है। पहला तो अपने आप को परखो, जो आपके जीवन में आपका जीवन कैसा बिता रहे हो, आपके मन में यीशु मसीह है या नहीं। हम मसीह कहलाते तो है, पर मसीह हमारे जीवन में है कि नहीं, कि नाम के लिए हम मसीह बन गए, नहीं। हमें वैसा जीवन नहीं जीना है। हमें जब आज हमने प्रभु को अपने दिल पूरे मन से, पूरे प्राण से, प्रभु आत्मा से हम लोग जब प्रभु को पूरा शुद्ध बोलते हैं ना, तन मन आत्मा से हमने प्रभु को जब स्वीकार कर लिया हमारे जीवन में, तो उसी तरह हमें प्रभु का सुसमाचार भी हमें सिखाना है, समझाना है, बताना है। और हमें अपने आप को भी अंधेरे से बाहर निकालना है और दूसरे को भी इस संसार में जो आग में घिरे हुए हैं और जो लोग ये मौज मस्ती कर रहे हैं उसको हमें बताना है, उसको गवाही देना है। जैसे कि हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने, हमारे यीशु मसीह ने सत्य की गवाही देने के लिए आया, उसने अपना गवाही दिया। जो इस संसार में जब वो आया तो यीशु मसीह ने अपना खुद के गवाही उसके थे। जैसे कि यूहन्ना 18 का 37 में हम पढ़ते हैं, पिलातुस ने उससे कहा तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया कि तू कहता है, क्योंकि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए जगत में आया हूँ कि सत्य पर गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वो मेरा शब्द सुनता है। देखो यीशु मसीह, आज अगर हम उस जमाने में ऐसा रिकॉर्ड होता होगा, जैसे कि आज हम लोग जानते हैं अपना मोबाइल में, ग्लोबल में, अपना इसमें क्या बोलते हैं नेट में है ना, गूगल में सब रिकॉर्ड होता है। आज हम लोग कितना जुना, तो आज अगर हम लोग पॉलिटिक्स के बारे में, रोमन के बारे में अगर हम फाइंड आउट करेंगे ना, तो हमारा यीशु मसीह का सच्चाई मालूम पड़ता है। तो वो सचमुच जीवित होके उस संसार में जिया, वो मर गया, फिर जिंदा हो गया, सब कुछ गवाही है। तो आज यीशु मसीह सचमुच, जैसे ही पॉलिटिक्स बोलता है तू राजा है, तो क्या बोलता है तू खुद ही बोल रहा है मैं राजा हूँ। तो जब वो राजा है तो फिर उसका भी तो राज्य होएगा ना। तो वो यीशु मसीह खुद बताता है जो मैं सत्य हूँ। और हमारे जो भी हम लोग उसके बाद जो सुनते हैं तो बोलते हैं ना जो तू हमारे बात सुनता है। इधर यीशु मसीह क्या कहना चाहता है, वो वास्तव में सचमुच एक राजा है। उसका राज्य सत्य का, महिमा का राजा है ना, उसका राज्य है। हम सब जानते हैं स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह का राज्य है और उसका राज्य हमें अनंत काल का अनंत सत्य की गवाही के द्वारा हमें स्थापित होता है, हमें मिलता है वो चीज। और उसके सत्य को सिर्फ वही मनुष्य बोल सकता है जो उसका वचन में वो चलता है ना। जब हम प्रभु का वचन को सीखते हैं, समझते हैं, जांचते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो हमको ये सब मालूम पड़ता है जो सच में प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, कितना कष्ट उठाया, कितना दुख उठाया, कितना उसने अपने ऊपर अत्याचार उठाया, और फिर वो एक दिन मर भी जाता है। वो भी गवाही देता है जो वो मर जाता है और तीसरे दिन मारे गए और तीसरा दिन वो क्या होता है, जी उठता है। तो आज हमारा परमेश्वर जो है वो जिंदा परमेश्वर है और जो क्या है, राजा है। पर आज ये दुनिया के लोग क्या कर रहे हैं, उसको छोटा सा बच्चा बना दिया, उसको छोटा सा कपड़े में रैप करके वो चन्नी में दिखा दो। क्या आज हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसा है? नहीं। आज हमारा प्रभु मसीह कैसा है? हम सब जानते हैं वो राजा का राजा, प्रभु का प्रभु है। वो स्वर्ग में है, वो हमारा न्याय करने के लिए वो राजा बन के बैठा है, जो कब
वो दिन आएंगे जो सब लोग अपने मुंह से ग्रहण करेंगे और बोलेंगे जो हमारा यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। क्योंकि आज हम सबके पास टाइम है और सब लोग सुनने के लिए भी टाइम है, भला वो सुनते हैं नहीं सुनते, पर आज हम लोग के पास बोलने के लिए टाइम है। एक दिन ऐसा आएगा जब हम सब उठाए जाएंगे और जो लोग बच जाएंगे वो लोग उस टाइम मांगेंगे जो प्रभु यीशु मसीह का सच्चा खरी शिक्षा उन लोग को मिले। क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा। आज उन लोग को मौका है, उन लोग को सिखा सकते, हम लोग बता सकते। प्रभु की इच्छा होगी तो लोग मन फिराएंगे, वो लोग अपने आंखें खोलेंगे और प्रभु को स्वीकार करेगा। पर अगर नहीं करेंगे तो उन लोग का न्याय प्रभु करेगा। हम सब जानते हैं जो क्या हो, उन लोग का अंजाम क्या होएगा। जैसे कि नोहा के टाइम पे लोग ने नोहा का बात नहीं सुना था, उसका ठट्टा उड़ाया, उसका मजाक उड़ाया, उसका कितना उन लोग ने उसको पागल बोला है ना, जो ये क्या बना रहा है तू क्या कर रहा है ऐसा। क्योंकि उस टाइम बारिश आने वाली थी, किसी को नहीं मालूम था क्योंकि बारिश क्या है। तो आज भी जमाने में आज जब हम लोग रैप्चर बोलते हैं तो उन लोग नहीं मालूम है क्या है। क्यों? क्योंकि उन लोग की आंखें बंद है, उन लोग का मन नहीं फिराया है, उन लोग नहीं जानते सच्चाई क्या है। इसलिए आज उन लोग अपना जीवन ऐसा, उन लोग क्या बोलते हैं, खाओ पियो मौज करो, कल किसने देखा। क्या ये सच है? ये बात सच है? हम लोग को मालूम है कल क्या होने वाला है। तो आज ये लोग को, हम लोग की फर्ज है जो हम लोग उसको सच्चाई से बाहर निकाले, उन लोग को बताए भाई ऐसा नहीं। भला उन लोग सुने ना सुने, घर वाला हो बाहर वाला हो आजू बाजू वाला कोई भी हो, पर आज हम लोग को बताना है, बोलना है। अगर नहीं बोलते फोन करके हम लोग को बोलना है भाई एक चीज जो आप कर रहे हैं वो गलत है, तो इसका न्याय होने वाला है। परमेश्वर एक एक का न्याय करेगा, आप ऐसा मत करो। तो अब जब हम लोग को जब ये चीज पता चलता है तो आज हम लोग को ये करना बहुत जरूरी कि वो एक गवाही के रूप में परमेश्वर हमारे लिए आया था और वो सत्य था, कोई झूठी कहानी नहीं थी। वो पवित्र था, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से उसने हमें सब उसको भेजा गया है ना, और उसको बताया गया जो लोगों के बीच में वो हम सबको मार्गदर्शन दिखाता है, बताता है, बोलता है। आज हम जो भी कुछ करते हैं हमारे मुंह से एक शब्द भी जो प्रभु के लिए निकलता है वो हमारी इच्छा से नहीं निकलता है, वो सब कुछ प्रभु की इच्छा अनुसार होता है। आज हम बोलेंगे नहीं हमें बहुत ज्ञान आ गया, हमें बहुत नॉलेज आ गया, हम बहुत कुछ जानते हैं, हम बहुत कुछ ये समझ नहीं, ये हमारी बस की बात ही नहीं है। प्रभु चाहता है तो आज आप खुद अपने लाइफ में सोचो, आप लोग खुद ही गवाही देते हैं ना, खुद ही बोलते हैं अरे मेरा लाइफ कैसा था, मैं कैसा जी रहा था, मैं किस कंडीशन में था, मैं कितना गंदा हालत में था, मेरे पास नौकरी नहीं था, मैं इसमें डूबा हुआ था, मैं डिप्रेशन में था, मैं ये था, मैं वो था, सब कुछ सब बोलते थे। आज मैं खुद अपनी गवाही देती हूँ। मैं एक टाइम पूरी तरह से भला कि अपनी फैमिली में पैदा हुई थी, पर मैं खुद एक बहुत बड़ी मूर्ति पूजा करने वाली थी। पर एक दिन मुझे मेरा डैनियल राज का एक रिकॉर्ड वीडियो मिलता है और मेरा जीवन उधर से सुधर गया। मैंने सब कुछ मेरे हाथों से लेके मैंने सब छोड़ दिया। आज मैं पूरी तरह से प्रभु को स्वीकार करती हूँ। मुझे बिल्कुल हिंदी नहीं आती थी बोलने के लिए, मुझे बिल्कुल एक शब्द प्रभु के बारे में बोलने को नहीं आता था, पर आज प्रभु हम सबको इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या ये हमारा हमारा लाइफ, हम ये सब चीज का काबिल है? नहीं, प्रभु की इच्छा है, प्रभु ने हमें चुना है। प्रभु इतना करोड़ों अरबों खरबों लोग हैं, क्यों प्रभु ने हम सबको ही चुना है। अभी उस टाइम पे तो यीशु मसीह के टाइम पे तो कितने लोग थे ना, प्रभु ने क्यों 12 चेलों को क्यों चुना? क्योंकि प्रभु को विश्वास था, भरोसा था, यकीन था जो ये लोग मेरे काम करेंगे। तो आज जब इतने लोगों के बीच में प्रभु ने हम सबको चुना तो मतलब वी आर सो लकी। लकी तो बोल नहीं सकते, एवरीवन इज लकी, पर कहने का मतलब हम लोग कितना सौभाग्य लोग है ना, जो प्रभु ने हम सबको कितना अच्छे से उसने हम सबको चलाने के लिए है। क्योंकि आज हमारा काम प्रभु हम सबको बता दिया है जो हमें क्या काम करना है, कैसा अपना जीवन जीना है। क्योंकि आज हम लोग को दिल में एक भय है, हम लोग का डर है, जो अगर हम ये गलत काम करेंगे तो हमें कैसा पनिशमेंट मिलेगा, हम कहाँ जाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं वो लाजर का और धनवान की भी कहानी कैसा था। वो धनवान को क्या लगा जो हमारे पास बहुत पैसा है, मैं अपना जीवन को बहुत लैविशली जी सकता हूँ, मैं बहुत अपना जीवन को अच्छा से ये कर सकता हूँ। तो वो क्या होता है जब वो मर जाता है तो क्या करता है, वो लाजर को एक नजर भी देखता नहीं है, लाजर को एक पैसे से हेल्प भी नहीं करता है, बेचारा उसको खाने को भी नहीं देता है वो। पर फिर भी जब वो मर जाता है तो क्या अपना जीवन को वो सुधार सकता है, अपने पापों को माफ करवा सकता है, अपने लिए लैविशली जीवन जी सकता है? कुछ नहीं कर सकता है ना। और देखिए वो किसके पास से हेल्प मांगता है? लाजर के पास से हेल्प मांगता है।
तो आज हमारा जीवन भी ऐसा ही है। आज हम जी रहे हैं, तो आज अगर हमको सच्चाई मिल गया है, तो आज हमें भी अपना जीवन को सच्चाई से, ईमानदारी से हमें जीना है, समझना है, करना है। क्योंकि हमारा जीवन जो है ऐसा था, जो क्योंकि हम सब जानते हैं जो हमारा यीशु मसीह कैसा राजा था। वो राजा को राजा था, प्रभु का प्रभु था। वो जब इस संसार में आया था तो उसको पता था जो वो क्या करने वाला है। वो सबको बता रहा था, सबको बोल रहा था, पर कोई भी उसका बात, क्योंकि वो खुद ही अपना सुसमाचार सुना रहा था ना। मत्ती का 4:23 में भी हम देखेंगे, तो यीशु मसीह ने खुद जाकर अपना सुसमाचार सबको सुनाता था, सबको प्रचार करता था। क्या बोलता था? जीव सब आपका टाइम क्या मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। वो खुद ये सब उसके मुंह के शब्द है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद ये सब बोला है। तो आज हम ये सब चीज को सच्चाई से, ईमानदारी से समझने का, जानने का, और हमें सबसे मेन चीज है, हमें पता है जो ये प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन जो है, वो सिर्फ मौज मस्ती मतवाला बन के जीने का नहीं है, बल्कि हमें यीशु मसीह का काम करने के लिए प्रभु ने हमें चुना है, उसका सुसमाचार देने के लिए चुना है। सिर्फ हम दुनिया को दिखाने के लिए नया कपड़ा पहनेंगे, अपना घर का साफ सफाई करेंगे, पर अपना दिल में गंदगी लेके, मैल लेके, एक दूसरे के लिए भेदभाव, गुस्सा, नफरत, सब चीज हम लोग डाल के रखेंगे, तो हम लोग का कोई मतलब ही नहीं है ना ऐसा जीवन जीने के लिए। तो आज हम लोग को ये सब चीज छोड़ना है, समझना है, क्योंकि हमारा अनंत जीवन का अर्थ है सिर्फ ये नहीं कि ये जीवन हमेशा के लिए चलता है। इसके बजाय अनंत जीवन में जीने का जीवन की एक निश्चित गवाही, इसमें से परमेश्वर के प्रकार के जीवन को हम देखते हैं, और अनंत काल तक प्रभु यीशु मसीह का काम जो हमें पूरा करना है। हमारा जीवन जो है वो ये संसार में खत्म नहीं है, क्योंकि हमें आशा है जो हमारा जीवन आगे भी है, हमें अनंत काल जीवन आगे भी हमें जीना है। लोग बोलते हैं ना जो हम खाएंगे पीएंगे मर जाएंगे, आगे नहीं, पर हमारा एक आशा है जो हम क्या होएगा, हम जीवित रहेंगे प्रभु के साथ, आत्मिक जीवन हम जिएंगे, हमें सब कुछ मिलेगा। जो कष्ट, जो दुख, तकलीफ, समस्या, प्रॉब्लम, हर चीज का जो संसार में बीमारी, हर एक दुख तकलीफ जो हम जा रहे हैं, पर हमारा स्वर्ग में हमें ये सब कुछ नहीं रहेगा। सब उधर शांति, प्रेम हमें स्वर्ग में मिला जाएगा। तो आज हमारा जीवन, अगर हमको उधर जाना है, तो आज हमारा जीवन को हमें स्वर्ग में अगर हमको जाना है और अपना जीवन को उधर स्वर्ग के हिसाब से जीना है, तो आज हमें इधर अपना जीवन को अच्छे तरह से क्लियर करना है, अच्छे तरह से पवित्र बनाना है, अच्छे तरह से वचन में बने रहना है, प्रभु में बने रहना है, प्रभु से जुड़े। क्योंकि वो भी लिखा है ना, जो अगर हम प्रभु के साथ नहीं चलेंगे, प्रभु में बना नहीं रहेंगे, तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा, पेड़ के जैसा, उसे काट दिया जाएगा, उसे छाट दिया जाएगा, और उसका हालत क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, मर जाएगा, और वो बस क्या भूसा हो जाएगा। वो सिर्फ जलाने में काम आएगा, उसका कोई काम ही नहीं रहेगा। तो आज हम लोग ने जब संसार का हर एक चीज, हम लोग ने अपना मोह माया, अपना फैमिली, अपना रिश्तेदार, अपना हर एक चीज हम लोग ने छोड़ के आज जब प्रभु को स्वीकार किया, तो आज हमें प्रभु में बने रहने का, हमें ये क्रिसमस का लोग मोह माया में दूसरे लोग किस हिसाब से वो लोग कर रहे हैं, बिता रहे हैं, वो लोग खुशी मना रहे हैं, हम लोग को ये सब में नहीं जाने का। क्योंकि आज सुसमाचार हम अगर फैलाते भी है, तो हम किसको देने जाते हैं? कोई अमीर आदमी लेता है क्या? नहीं, हमें गरीब है, क्योंकि प्रभु ने भी गरीब इंसान लोग को चुना था, तुझ इंसान लोग को सुना था, बीमार लोग को चुना था उसने, वो कोई शास्त्री फरीसी लोग को नहीं देने को गया था ना सुसमाचार। तो आज हमें भी, जैसा गडेरिया को सुसमाचार मिला था प्रभु यीशु मसीह का, तो आज हमें भी जब सुसमाचार हम लोग जाते हैं, वो गरीब लोग को सुसमाचार सुनाने का, उन लोग को हेल्प करने का, उन लोग को कुछ देने का, जैसे इधर बोला ना देना, तो आज हम लोग उन लोग की जो जरूरतें हैं, उन लोग को जाके 2 टाइम का कुछ खाना खिला दीजिए, एक कपड़ा जोड़ी कपड़ा पहना दीजिए, उन लोग भी खुश, आप भी खुश, आप भी सच्चाई में कायम रहोगे, विश्वासी रहेगी, कर्म करोगे, उन लोग को भी विश्वासी बना सकते, उन लोग को भी आंखें खुल सकता, उन लोग को भी मन फिरा सकता, अगर उसको हम लोग सुसमाचार सुनाएंगे। क्योंकि वो लोग सुनते हैं, हम लोग खुद जाते हैं अभी सुसमाचार
सुसमाचार सुनाने के लिए। कितने भी बड़े बड़े लोग हैं ना, उन लोग हम लोग का पेपर लेने के लिए तैयार ही नहीं होता है, बल्कि हम लोग को धमकी देता है, हम लोग उल्टा सुल्टा बोलता है, बोलता है ये एरिया में आप नहीं दो, आप चले जाओ इधर से, इधर ऐसा प्रचार नहीं करने का, यीशु मसीह के बारे बोलने का नहीं, ऐसा धमकी देते हैं। पर वही चीज अगर हम जाके गरीब लोगों को देते ना, वो लोग कितना खुशी खुशी स्वीकार, हम लोग से पूछते हैं आपका चर्च किधर है, आपका कलीसिया किधर, हम आना चाहते हैं, हमको आना है, ऐसा सब। तो आप भला वो आए या ना आए, पर आप उसको सुसमाचार सुनाइए, उसका जीवन को सुधारिए, उसको बताइए जो प्रभु यीशु मसीह संसार में क्यों आया। और आज प्रभु यीशु मसीह एक छोटा बच्चा नहीं है, वो एक राजा है, वो आज महाराजा है, वो जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो सबका न्याय करने वाला परमेश्वर है, सबको देखता है, वो जिस हिसाब से उसने सबको बनाया है, हमें वो जो चाहता है तो हमें उसी हिसाब से उसके लक्ष्य कदम पर हमें चलना है, हमें बोलना है। हम बोलते हैं ना प्रभु तुम्हारे स्वभाव हमारे जीवन में, तो आज उसके हर एक स्वभाव को हमारा जीवन में हमें लेना है। और उसी तरह से, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह एक एग्जाम्पल है हम लोग के लिए, वो एक मॉडल है हम लोग के लिए, जो हम लोग उसका एक आइडल है, जिसको हम लोग उसको लेके अपने जीवन में हम लोग आज बोलते हैं जो हम इसका देखा देखी करेंगे, हम उसका देखा देखी करेंगे, नहीं, हमको संसार का कोई लोगों का देखा देखी नहीं करना है, हमें किसका देखा देखी करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का चाल चलन को, उसका स्वभाव को हमारा जीवन में हमें ग्रहण करना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह का चेले बनते हैं, उसका बेटा बेटी बनते हैं, उसका आज्ञाकारी करते हैं, हम लोग उसका प्रचार कर सकते हैं, उसको सुसमाचार। तो ये सब चीज करने के लिए हमारा जीवन जो है वो बहुत पवित्र, बहुत हम्बल, बहुत दयालु होना चाहिए, बहुत नम्र होना चाहिए। हम लोग को ऐसा अपना जीवन बनाना है और हमें दूसरे के साथ भी वैसे ही जीवन हमें दिखाना है, क्योंकि आज हमारा जीवन देखेंगे तो सामने वाला भी वैसा, जो नहीं विश्वास करने वाले लोग हैं ना, वो भी विश्वास करेंगे, क्योंकि हमारा बोल चाल वैसा होना चाहिए। क्योंकि आज हमारा यीशु मसीह का बोल चाल कितना मीठा था, कभी भी उसने किसी को कोई कड़वा बात ही नहीं किया था ना। तो आज हमें भी प्रभु यीशु मसीह का बातों से हमें उसके एक एक बात जो है उसकी, हमें उसका सुसमाचार के तौर तरीके से हमें उसका सब लोगों के पास पहुंचाना है। तो आज मैं समझती हूँ जो ये सुसमाचार, ये क्रिसमस का मतलब है हमें देना। तो आज हमें क्या देना है? हम प्रभु को कुछ नहीं दे सकते, हमें सिर्फ प्रभु को अपने हृदय में उसको बसाना है, उसका काम करना है पूरा सच्चाई से, ईमानदारी से, और उसका सुसमाचार फैलाना है, लोगों को आंखें खुले, उसके लिए प्रार्थना करना है, उसका जीवन बदल जाए, इसके लिए प्रार्थना करना। तो आज हमारा काम ये है। हम जो संसार में देख रहे, जो लोग क्रिसमस को जिस रीति से मनाने का तैयारी कर रहे हैं, वो टोटली गलत है, वो टोटली खराब है। वो तो हमें ये चीज को बिल्कुल एक्सेप्ट भी नहीं करना है कि लोग दारू पी के दंगा करे, में जाके बहुत वर्शिप कर रहे, ये सब गलत। आज हम लोग को सिर्फ और सिर्फ पूरा तरह से, क्योंकि हम लोग का देह जो है वो मंदिर है, हम लोग का शरीर जो है वो मंदिर है, तो उसको हम लोग प्रभु यीशु मसीह के लिए पूरी तरह से पवित्र रखना है और प्रभु का काम करना है। तो मैं समझती हूँ जो आप लोग को मेरा मैसेज को समझ में आया है, क्योंकि हम लोग को सिर्फ और सिर्फ प्रभु का स्वर्ग और राज्य के बारे हम लोग को बोलना है, और बोलने का जो पैर हम प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने बोला है जो स्वर्ग का राज्य निकट है, तो वाकई में वो निकट है, कभी भी हो सकता है। तो आज हम लोग सब लोग तैयार रहना है। जैसे कि 10 कुआरी में बताया, 5 तैयार थी और 5 नहीं था, तो उसका साथ क्या हो गया? अंत में प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं बोलना चाहिए जो मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, मैं तुम्हें नहीं पहचानता हूँ। तो आज हम सब कुछ छोड़ने के बाद जब हमारे लिए दरवाजा खुलेगा नहीं, द्वार खुलेगा नहीं, प्रभु ऐसा बोलेगा, तो हम लोग का जीना तो बेकार हो गया ना, हम लोग का जीना कोई मतलब ही नहीं है, जब हम प्रभु का कुछ काम ही नहीं। तो आज हम लोग को प्रभु का काम करना है, प्रभु का सुसमाचार फैलाना है, प्रभु का इच्छा अनुसार चलना है, प्रभु का मार्गदर्शन में चलना है, और सबसे पहला अपने आप को जांचो, अपना मन में प्रभु यीशु मसीह को जगह दो, प्रभु जो चाहता है वही करो। हमको दुनिया का काम नहीं करना है, हमको दुनिया का वाह वाह बोलते हैं ना, शाबाशी नहीं लेना है, हमें स्वर्ग में जाना है, तो हमें स्वर्ग का राज्य के लिए अपना सुसमाचार फैलाना है। मैं आशा करती हूँ आप सबको मेरा मैसेज समझ में आया होगा, और मैं प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।